नमस्कार दोस्तों। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र सरकार सही है या राज्य सरकार सही है। केंद्र सरकार कुछ और करना चाहती है, राज्य सरकार कुछ और कहना चाहती है। जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है कि केंद्र सरकार अपने ढंग से कोई कार्य को करना चाह रही है, राज्य सरकार, दोनों में तालमेल नहीं बन रहा। जो तालमेल होना चाहिए था वो तालमेल नहीं दिख रहा है, ना तो केंद्र सरकार के बीच ना तो राज्य सरकार के बीच। मोदी जी ने लॉकडाउन करवाया पूरी तरीका से, कभी थोड़ा सा भी नहीं सोचा उन्होंने कि ये लॉकडाउन का क्या असर पड़ेगा वो मजदूरों पे। करोड़पति उद्योगपति का तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी कोई बात नहीं सोची गई। और देखिए, अब बात ये है कि वो फंसे हुए मजदूर जो आत्महत्या कर रहे हैं, जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके बारे में सरकार अभी कुछ नहीं सोच रही, कुछ भी नहीं सोच रही है। लेकिन यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कोटा में जो अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आईआईटी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास ना तो रहने के लिए कोई कमी है ना तो खाने के लिए कोई कमी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसके लिए बस भेजने के लिए कह दिया कि बस जाएगी और बच्चे को घर लाएगी। क्या ये लॉकडाउन केवल उस मजदूरों पर ही है लागू क्या, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं? यूपी बिहार झारखंड बंगाल के लोग जो दिल्ली में हैं या और भी इलाके में हैं, सिर्फ उन पर, उस मजदूर पर ही है केवल क्या? क्या एक विशेष तबका जो है, जो पूरा विशेष तबका कहा जाए, जो पूंजीपतियों की तबका है, जो ताकतवरों लोगों का तबका है, पैसों वाले की तबका है, उसके लिए नहीं है क्या लॉकडाउन? क्या उनके बच्चे के लिए कोरोना महामारी नहीं है? केवल वो मजदूर जो काम करने वाले उनके लिए है क्या? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ अपनी ढंग से इसको अपने अंडर रखने चाह रही है। देखिए, लॉकडाउन का प्रभाव हम जो देख रहे हैं केवल गरीबों पर पड़ रहा है, केवल गरीबों पर, क्योंकि उनके खाने के लिए नहीं है। अगर वो काम करने के लिए भी कहीं सोचता है, मजबूरी है उसके पास, सबसे बड़ी बात जो है वो भूख है। और ये भूख जो है लोगों को किस तरह से बेचैन कर रही है ये हम बता नहीं सकते हैं, और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि कोई आदमी अगर एक दिन नहीं खाता तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है। और एक एक आदमी ऐसा है जो 3 दिन से 4 दिन से नहीं खाया है, 2 दिन से नहीं खाया है। सरकार कह रही है कि हम इंतज़ाम कर रहे हैं। सरकार इंतज़ाम के नाम पे क्या किया? महिलाओं के खाता में 500 रुपये। क्या आप जानते हैं 500 रुपये से कुछ होता है? आज के समय में 500 रुपये से कुछ होता है? 500 रुपये में तो उनकी एक दिन का भी अनाज नहीं होता है। ये स्थिति आ चुकी है अभी, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने 500 रुपया दे रहे हैं। थोड़ा जानिए, लोगों के बीच जाइए, हवाबाजी करने से नहीं होता है। लॉकडाउन है, ना तो हमारे प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री नहीं नजर आ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी, और बिहार की कोई मंत्रिमंडल नजर नहीं आ रही, कोई विधायक, कोई नेता प्रतिपक्ष, मंत्री संतरी, कोई नजर नहीं आ रही है। एक बार जाके देखिए, जिनकी स्थिति खराब है, बोलने के लिए तो आप घर में बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बार जमीनी हकीकत देखिए जाकर। आप जब यूपी और दिल्ली का बॉर्डर पार करके कोटा के लिए जाएगा बच्चों को लाने के लिए, तो क्या उसके लिए लॉकडाउन नहीं है? और जो दिहाड़ी मजदूर दिल्ली से यूपी और बिहार के लिए आना चाह रहे हैं, प्रशासन उस पर कड़ी सख्ती अपना रही है, मारपीट कर रही है। कितने आदमी को मृत्यु हो चुकी है, जहां देखो लाठीचार्ज, जैसे लग रहा है कि ये विश्व कप मैच खेलने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। यानी कि जितनी भी उनमें ताकत थी वो ये गरीब मजदूर पर ही दिखा के उतार रहे हैं। एक चीज देखा जा रहा है कि जो अभी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को मेडिकल की सुविधाओं के लिए, अभी आपने देखा होगा एक महिला ने अपने बच्चे को जन्म घर में दिया। उनके परिवार वालों ने कई बार प्रशासन से बात किया, डॉक्टर से, कि हमें जाने के लिए एम्बुलेंस दिया जाए, लेकिन नहीं, इसके कारण उनके बच्चे की मृत्यु भी हो गई, और वो बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार को तो अपने विधायकों की पड़ी है। माननीय विधायक जिनकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं था, आपने देखा होगा कल के पेपर में, इंश्योरेंस भी नहीं था,
और उनको पास दे दिया गया कि जाइए आप अपने लाडले को लेके आइए। समझ रहे हैं ना, लाडला समझिएगा, क्योंकि विधायकों का जो बच्चा है वो लाडला हो गया और जो गरीब का बच्चा है वो तो फकीर हो गया, क्योंकि उनकी तो कोई नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीज़ को आपको सोचना होगा, आपको देखना होगा, जानना होगा, क्योंकि देखिए आज जितने भी ये चीज़ देख रहे हैं आप, जितने भी नेता हैं, क्या आपको कहीं कोई नजर आए? सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कितनी फंड का उपयोग किया जा रहा है, ये आप बता नहीं पाएंगे या हम गिना नहीं सकते हैं आपको, ये चीज़ जानिए। लेकिन कहीं पर भी मांस वितरण हुआ नहीं हुआ, ये गबन हुआ, घोटाला हुआ। हम तो जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, बिहार के अररिया जिला में, हम तो नहीं देख रहे हैं कि कहीं पर भी सरकार के द्वारा कुछ किया गया हो, सैनिटाइजिंग करवाया गया हो, या हैंड वॉश बांटा गया हो, साबुन बांटा गया हो, मास्क बांटा गया हो प्रशासन की ओर से, नहीं। यानी कि किसी भी नेताओं के द्वारा कुछ भी नहीं बांटा गया, सिर्फ हवाबाजी हो रहा है, एक हवाबाजी ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये चीज को आपको समझने का समय है और आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सत्ता है एक तानाशाह के हाथ में चला गया है, जैसे लग रहा है तानाशाह लोगों के हाथ में चला गया है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भारत के उस गरीब मजदूर का क्या होगा। लॉकडाउन के कारण 135 करोड़ लगभग भारत की आबादी हो चुकी है, परेशान सबको ही है, लेकिन एक विशेष तबका जो मजदूर वर्ग है वो ज्यादा तक परेशान है, क्योंकि सरकार ने थोड़ा भी मोहलत नहीं दिया उन्हें कि वो कहां रहें, कैसे स्थिति बनाएं, उनके पास खाने के लिए है कि नहीं है, ये कुछ भी नहीं देखा गया। किसी भी स्थिति में कोई भी बात नहीं कहा गया, लॉकडाउन कर दिया। लोगों को आस था। रेलवे सोची कि शायद 15 तारीख से रेलवे परिवहन शुरू हो जाएगा, उन्होंने अपनी बुकिंग शुरू कर दी। लेकिन मोदी जी आए, क्योंकि उनको मन की बात जो करने की इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है, वो मन की बात भी बहुत करते हैं, लेकिन आज तक आपने देखा होगा वो मन की बात में कुछ भी नहीं कहा लोगों के लिए। रेलवे जो कि अपनी परिसंचालन तय कर दी थी, शिक्षा मंत्री ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया था कि सारा एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा, कौन सा एग्जाम होगा और कौन सा एग्जाम नहीं होगा यह भी जारी कर दिया। लेकिन एकाएक फिर लॉकडाउन को 19 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया, डिस्टेंस कर दिया गया, सारा का सारा रद्द हो गया सारा। लेकिन सबसे पहला बात है कि ये रद्द हुआ तो केंद्र सरकार के बीच में तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा? अगर केंद्र सरकार को डिस्टेंस बढ़ाना था तो ये बात बताइए कि रेलवे का बुकिंग क्यों शुरू किया, शिक्षा मंत्री ने अपना शेड्यूल क्यों जारी किया कि एग्जाम फलाना एग्जाम होगा, मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का ये पेपर एग्जामिनेशन होगा, ये पेपर नहीं होगा, ये सारा चीज जारी हो गया। लेकिन उनके बीच तालमेल क्यों नहीं बैठा? क्योंकि ये जान रहे थे कि जब लॉकडाउन की बढ़ेगी तो फिर ये चीज जारी क्यों किया उन्होंने। देखिए लॉकडाउन एक बहुत बड़ी समस्या है, केवल भारत की नहीं पूरी दुनिया की है, लेकिन इसको लड़ने के लिए जो सरकार को कदम उठाना चाहिए था वो कदम नहीं उठ रहा है। कहीं सैनिटाइजिंग नहीं करवाया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं करवाया जा रहा है, पूरी तरीका से देखा जाए तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। भाई हो क्या रहा है? सिर्फ लॉकडाउन है और लॉकडाउन से केवल गरीब मजदूर परेशान है, जो रोजी रोटी के लिए अपने काम करते थे, खाते थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं वो परेशान है। इस चीज को आपको समझना होगा। देखिए अंधभक्ति से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग अंधभक्ति में नहीं आइए, अंधभक्ति से ऊपर उठ के कुछ सोचना होगा आपको, तभी कोई बात होगा। क्योंकि अंधभक्ति हम कितनों ही कर ले लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं सकते हैं। तो ये चीज को आपको देखिए, जानिए, समझिए। क्यों? आप खुद समझदार आदमी हैं, क्योंकि विवेक आपके अंदर भरपूर है। और एक बात आपसे भी है कि आप अपने प्रशासन का सहयोग कीजिए। प्रशासन अब कुछ हद तक लोगों के हित में सोच रही है, खास करके हमारे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने जो कदम उठाया है, सराहनीय कदम है, उनकी सराहना की जा रही है। क्योंकि उन्होंने अपने सिपाहियों को, अपने हवलदार को, अपने थानादार को, एसपी को, सभी को कहा है कि जो लोग फालतू घूम रहे हैं उसी पर कार्रवाई किया जाए,
जो लोग अपने ज़रूरत के लिए जा रहे हैं उन्हें पूरा ज़रूरत को पूरा करने दिया जाए, उनको हर चीज़ से, कोई राशन लेने के लिए जा रहे हैं, कोई बैंक जा रहे हैं, उनको पूरा सहयोग किया जाए। तो उनके कहने के उपरांत कुछ प्रशासन नरमी हुई है, लेकिन एक प्रशासन का रवैया तो हमारे अररिया में देखने के लिए मिला, बैरगाछी पे, जो काफ़ी हाईलाइट है। कल इस बात को काफ़ी संज्ञान में लिया गया था, खास करके मैंने भी इस बात को काफ़ी अच्छी तरीके से संज्ञान में लिया, क्योंकि होमगार्ड को देखा जाए तो वो एक तरह से मजदूर है, उनकी कोई स्थिति नहीं है। उनको, आपको पता होना चाहिए कि उनको 300 रुपया मिलता है एक दिन काम करने का। उनकी सैलरी भी सरकार के द्वारा अभी तक तय नहीं हुई, मतलब कि जब काम करेंगे वो तब पैसा मिलेगा, ऐसा स्थिति है। लेकिन एक गणमान्य पदाधिकारी, जो जिला कृषि पदाधिकारी ओहदे की, काफ़ी बड़ा ओहदा, और ख़ास करके उस पदाधिकारी के साथ में जो थानेदार थे, उन्होंने भी अपना रवैया बहुत ख़राब अख्तियार किया। क्योंकि देखिए, जब किसी छोटे तबके के या छोटे ओहदे के लोगों को जो चीज़ कहा जाता है वो बखूबी निभाते हैं, तो शायद वो चौकीदार भी अपना, ग्रामीण पुलिस थे, होमगार्ड थे, वो अपनी भरपूर उस कार्य को कर रहे थे। पता नहीं था उनको कि ये महापुरुष साहब को हम रोक दें, और साहब को जैसे ही रोका गया, साहब तिलमिला गए, और ऐसे तिलमिला गए कि उनको उठक बैठक करवा दिया, उनसे पैर छुलवा लिया, माफ़ी मंगवा लिया। और ये जानते हैं, ज़मीर हर लोगों की ज़मीर होती है, ये चीज़ को जानिए। वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर काम कर सकता है, ज़मीर नहीं बेच सकता है। किसी भी आदमी को कहीं पे उठा बैठी करवा देना ये उचित नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं। तो देखिए, इन पे सरकार पूरी तरीक़ा से, हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी ने काफ़ी संज्ञान लिया है और उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये पूरी आशा है, समाज को भी आशा है कि इस तरह का कार्रवाई की जाएगा। और दूसरी बात ये जान लीजिए आप लोग कि लॉकडाउन है, उल्लंघन ना करें, सतर्क रहें, संयम रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और सैनिटाइजिंग सरकार के द्वारा तो नहीं करवाया जा रहा है, हो सके तो आप अपने द्वारा ही करवाइए और अपने आप को सुरक्षित रहिए, अपने बच्चे को सुरक्षित रहिए, क्योंकि जब आप सुरक्षित हैं तो समाज सुरक्षित है, और समाज सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत।